तो दोस्तों आज आपकी रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हम मॉडल के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक को लेकर आ गए हैं, जो है आपका मे, माइट और मस्ट। यानी कि मे, माइट और मस्ट, इन तीनों का ही हम किस तरह से यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर इनका हम किस तरह से यूज़ करें, कहाँ पर यूज़ करें और कैसे यूज़ करें, और इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हर जगह पर इसका जो मीनिंग है वो अलग निकलता है। तो ये ही सारे सवाल आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और यदि अभी तक आपने हमारी और मॉडल वर्ब्स की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी मॉडल वर्ब्स की वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मे, माइट और मस्ट में से मे के बारे में। आखिर मे का यूज हम कहां पर करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो देखिए, मे का यूज मैं आपको समझाऊंगा, और जैसे ही मैं मे का यूज खत्म करूंगा, माइट और मस्ट का यूज है वो आपके दिमाग में अपना आप ही बैठ जाएगा। आप समझ जाओगे कि माइट और मस्ट का यूज हमें कहां पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मे का यूज हम करते हैं कोई परमिशन देने या फिर कोई परमिशन लेने के लिए, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू आस्क और गिव परमिशन, यानी कि परमिशन लेने और देने के लिए। अब यहां पर देखिए, परमिशन देने या लेने में हम किस तरह से यूज करेंगे। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं, अपने स्कूल में हैं, अपने घर में हैं, और आपका जो आपसे बड़ा है लेवल में, क्योंकि आप इसे फॉर्मल यूज में ज्यादा यूज करते हैं मे का, और आपसे मान लीजिए कोई लेवल में बड़ा है, पोस्ट में, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं यानी कि आपसे जो बड़े हैं, जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो, यानी कि खेलने जा सकते हो। अब वहां पर उन्होंने आपको परमिशन दे दी कि तुम अब खेलने के लिए जा सकते हो। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मे गो नाउ, यानी कि तुम अब जा सकते हो, अब कोई काम नहीं है। तो इस तरह से ये वाले जो वाक्य हैं आपके बॉस भी बोल सकते हैं, आपके घर वाले भी, आपके फ्रेंड भी, कोई भी इसे बोल सकता है, यानी कि यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर उसने परमिशन दी है आपको, तो कोई परमिशन देने के लिए या फिर कोई परमिशन लेने के लिए। अब परमिशन कैसे लेते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप मैम से या मास्टर से, जो आपका होता है पढ़ाते, तो उनसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। इसका मतलब है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां पर आपने उनसे परमिशन ली है अंदर आने के लिए। तो मे का यूज आप परमिशन लेने या फिर परमिशन देने के लिए दोनों में यूज कर सकते हैं। यहां तक आपके जो टॉपिक है वो मे का बिल्कुल क्लियर है। अब जो इसका नेक्स्ट यूज है मे का, वो है आप कोई विश या फिर प्रेयर के लिए, यानी कि आप यदि किसी को कोई विश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या फिर किसी से कोई विश मंगवाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप मे का यूज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब होता है कि तुम मतलब बहुत ज्यादा जियो, तुम्हारी आयु बहुत ज्यादा हो, तुम्हारा जीवन बहुत लंबा हो। तो इसका मतलब होता है मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप उसे आशीष दे रहे हो, आप उसके लिए गॉड से प्रेयर कर रहे हो कि उसका जीवन है वो बड़ा हो। तो कोई प्रेयर वगैरह करने के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट यूज है मे का, उससे आपके माइट और मस्ट ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए वो यूज क्या है। मान लीजिए आप किसी से बोल रहे हैं कि वो वहां गया होगा, यानी कि आपने उसे बोला कि वो अभी प्रेजेंट में वहां पर गया होगा। अब इसमें आप बोल सकते हैं ही वुड हैव गॉन देयर। अब इसमें मैंने वुड हैव का यूज किया है कि वो वहां पर गया होगा, अपनी पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी हाई करने के लिए। अब मैं बोलूं कि शायद वो वहां पर गया होगा, यानी कि आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, यानी कि 50-50% है कि वो गया भी हो सकता है, नहीं भी गया हो सकता है। तो इसमें आप यूज करेंगे मे का, ही मे हैव गॉन देयर। अब जो मे का हमने यूज किया है यहां पर, इसी तरह से आप मे का किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं। मे आपका उसी मॉडल वर्ब का सेंस तो देगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी कम कर देगा। जिस मॉडल वर्ब के स्थान पर आप इसे यूज करेंगे उसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल लेस कर देगा, और उसका जो सेंस है वो सेंस जो है सेम रहेगा। जैसे कि मैं बोलने लगूं यू कैन डू दिस, अब इसका मतलब आप समझते हैं कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि हमने कैन का यूज किया है तो हमने इसमें एबिलिटी दिखाई है कि तुम यह कर सकते हो। अब यदि मैं बोलूं यू मे डू दिस, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसकी पॉसिबिलिटी कम कर सकती है कि हाँ तुम इसे कर सकते हो, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, यानी कि पॉसिबिलिटी मैंने उसमें कम बता दी है। अब इस तरह से आप जो है मे का यूज और भी सेंटेंसेस में कर सकते हैं, जैसे कि उसके पास कार होगी। अब मैं बोलना चाहता हूं उसके पास प्रेजेंट में कार होगी। अब मैं बोल सकता हूं ही मे हैव ए कार, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास एक कार होगी, तो इसलिए मैंने इसमें बोला कि उसके पास कार होगी। तो यहां पर मैंने क्या है, मे का यूज किया है। यदि मुझे पता है कि उसके पास भाई होगी 99 या फिर 98% उसके पास कार होगी, तो इसमें मैं बोलूंगा ही वुड हैव ए कार, यानी कि उसके पास एक कार होगी।
लेकिन मैंने पॉसिबिलिटी को सिर्फ कम करने के लिए इसमें मे का यूज किया है, ही मे हैव ए कार, उसके पास एक कार होगी या फिर उसके पास एक कार हो सकती है, ये दोनों ही सेंस निकलेगी। मे का यूज आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को 50 to 70% करने के लिए, यानी कि 50 से 70% उसकी पॉसिबिलिटी को डाउन या फिर हाई करने के लिए आप जो है मे का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब यहां पर जो चाहिए का जो सेंस आया है सबको पता है कि इसमें मैं शुड का यूज करूंगा, यानी कि यू शुड गो देयर, यानी कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब मैं इसमें यदि बोलने लगूं कि यू मे गो देयर, इसका मतलब है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब ये वाला जो सेंस है, चाहिए वाला सेंस कब निकलेगा? आप किसी से रेगुलर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहां पर जो फीलिंग है वो ऐसी आ रही है कि मतलब तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन उसमें जो वो है वो आपसे बिल्कुल पक्के तरीके से नहीं बोल रहा, वो आपसे बोल रहा है बस ऐसे ही कि मतलब आपको वहां जाना चाहिए। तो वो बोल सकता है कि यू मे गो देयर, यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसने कम कर दी, यार तुम्हारा मन करे तो चले जाना, नहीं करे तो मत जाना। तो इस तरह की उसने पॉसिबिलिटी आपकी कर दी है। तो इस तरह से आप जो है मे का यूज किसी के भी स्थान पर, यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं, फिर चाहे उस मॉडल वर्ब में हैव आए, हैव बीन आए, हैव हैड आए, कुछ भी आए, सबके स्थान पर आप मे का यूज कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को लेस करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइट के बारे में। अब जो मे है आपके समझ में आ गया होगा। अब माइट का मतलब क्या होता है? माइट आपका मे का पास्ट है, यानी कि जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी आपको मे से भी कम करनी हो, यानी कि 10 से 20% या फिर 30% तक अब यदि किसी की पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, या हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, यानी कि वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, वो बिल्कुल बस बोल रहा है, यही काफी है, यानी कि उसने बस कहने के लिए तो बोल दिया लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा इसमें वो कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के सेंस में आप करेंगे माइट का यूज। अब जैसे मैंने बोला था कि तुम यह कर सकते हो, मैंने इसमें बोला था यू कैन डू दिस, यानी कि आपकी है एबिलिटी है, आप इसे कर ही सकते हो। यदि मैं बोलूं यू मे डू दिस, मतलब हाँ भाई कर सकता है, 50-50% पॉसिबिलिटी मैंने उसमें बता दी। यदि मैं बोलूं कि हाँ कर सकते हो, यानी कि आप उसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, आप बस ऐसे कैजुअली आपने बोल दिया कि हाँ भाई कर सकते हो आप, मतलब आप इसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, मतलब हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो इसमें बोलोगे माइट का, यानी कि यू माइट डू दिस, यानी कि तुम यह कर सकते हो। तो इस तरह से किसी की पॉसिबिलिटी को मे से भी कम करने के लिए, यानी कि बिल्कुल लेस करने के लिए आप माइट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मे का यूज आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हो उसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए। अब माइट का यूज भी आप किसी के भी साथ कर सकते हो किसी की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल लेस करने के लिए। तो इस तरह से आप मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। अब बचा है आपका मस्ट। अब मस्ट का आप देखिए किस तरह से यूज करेंगे। मस्ट का मतलब है कि कोई चीज आप 100% यानी कि 100% बोल रहे हैं कि वो कार्य भाई ऐसा ही होगा, जरूर होगा, होना ही चाहिए। तो ऐसी जो सेंस है यानी कि बिल्कुल 100% आप कंफर्म है कि ऐसा होना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस में आप कर सकते हैं मस्ट का यूज। अब जहां पर मैंने मे और माइट यूज किया था वहीं पर आप सेम मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था तुम यह कर सकते हो, तो यहां पर मैंने कैन, मे और माइट से जो है यूज किया था। अब मैं इसमें बोल सकता हूं यू मस्ट डू दिस। अब यहां पर जो मैंने मस्ट का यूज किया है इसका मतलब है कि आप यह कार्य बिल्कुल 100% कर सकते हो, आपको करना ही होगा, जरूर करना होगा। तो यानी कि 100% का जब सेंस आए तो उसमें आप मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से मस्ट का यूज आप किसी के पास कोई चीज है, हो सकती है, होगी, इस तरह के सेंस में भी आप मे, माइट, मस्ट इन तीनों का ही यूज कर सकते। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि उसके पास एक कार होगी, अब यदि मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं यार होगी ही होगी, तो मैं बोल सकता हूं ही मस्ट हैव ए कार। अब मैं बोलने लगूं यार हो सकती है उसके पास कार, यानी कि आप बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है, तो आप उसमें बोलेंगे ही माइट हैव ए कार। अब यदि 50-50% है तो ही मे हैव ए कार। तो इस तरह से मे, माइट और मस्ट, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब सिर्फ किसी की पॉसिबिलिटी को हाई करने के लिए, लो करने के लिए या फिर मीडियम दिखाने के लिए हम करते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको समझ में आई है। यदि आई है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको इसी तरह से सारे मॉडल वर्ब्स को समझाया गया है, वहां उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।